पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मां शारदा का मंदिर है और साल 1947 से पहले शारदा पीठ में पूजा पाठ हुआ करती थी। अब तकरीबन 2500 साल पुराने इस मंदिर की अगर बात की जाए तो यह खंडहर में तब्दील हो गया है और कश्मीरी पंडित चाहकर भी अपनी कुल देवी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, ज़ियारत नहीं कर सकते हैं। मगर कश्मीरी पंडितों की सालों पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। करतारपुर कॉरिडोर के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच शारदा पीठ कॉरिडोर भी खुल सकता है। जराये के मुताबिक हिंदुस्तान ने कई बार लोगों के मजहबी जज्बात का ख्याल रखते हुए पाकिस्तान के सामने शारदा पीठ कॉरिडोर की मांग उठाई। दोनों मुल्कों की बातचीत में इसका प्रपोजल दिया गया था। अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान हुकूमत ने शारदा पीठ कॉरिडोर खोलने का फैसला लिया है। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी वजारत खारजा ने शारदा पीठ कॉरिडोर खोलने की तजवीज वजीर आजम इमरान खान के पास भेजी थी, जिसे मंजूरी दे दी गई है। भले ही पाकिस्तान शारदा पीठ कॉरिडोर खोलने की बात कर रहा हो, लेकिन उसके इरादों पर शक जताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में शारदा पीठ के लिए काफी वक्त से मुजाहरा कर रही ऑल पार्टीज माइग्रेंट्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पाकिस्तान के इस फैसले का इस्तकबाल तो किया है, लेकिन साथ ही हिदायत भी दी है कि वो इस पर सियासत न करें। वहीं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके कहा, कश्मीरी पंडितों के लिए पीओके में शारदा पीठ मंदिर खोलने से भारत पाकिस्तान के बीच तनाजे पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। अब आपको बताते हैं शारदा पीठ की तारीख और उसके हालात के बारे में। शारदा पीठ कुपवाड़ा से महज 22 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में वाक़ है। माना जाता है कि इसे तकरीबन 2500 साल पहले सम्राट अशोक ने बनवाया था। तारीखी हिंदुस्तान में यह मंदिर तालीम हासिल करने का एक अहम मरकज था। यह कश्मीरी पंडितों के लिए काफी अहम है। 1947 में बंटवारे के बाद से शारदा पीठ खंडहर में तब्दील हो गया। कश्मीरी पंडित लंबे वक्त से शारदा पीठ में दर्शन की इजाजत मांग रहे हैं। कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की अकीदत का यह मरकज 70 बरस से बंद पड़ा है। यहाँ ना देवी की मूर्ति है, ना पूजा होती है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या कॉरिडोर खोले जाने से पहले मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन के लिए कदम उठाए जाने जरूरी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो पहल वाकई में काबिल तारीफ है और पहल होनी भी चाहिए, और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ सैयद तजुम्मुल जुड़ गए हैं। सैयद तजुम्मुल, काफी अच्छी पहल इसे हम कह सकते हैं, और जाहिर तौर पर जो लोग जाना चाहते हैं जियारत करने के लिए वो जा सकेंगे, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इसके पीछे कोई सियासी मंशा तो नहीं है? शाहबाज, देखिए, सबसे पहले हमें देखना होगा कि शारदा पीठ के इस मंदिर से जो जज्बाती लगाव हमारे पंडितों को और हिंदुओं को है, उसका एहतराम बहुत ही ज्यादा है। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में सियासी पार्टियों ने कमोबेश हर वक्त इन बयानात को जारी किया कि शारदा पीठ का मंदिर जो है वो अवाम के लिए खोल देना चाहिए। मुफ्ती मोहम्मद सईद से लेकर पीडीपी सदर महबूबा तक उन्होंने यही कोशिश की कि कहीं न कहीं इस मंदिर को खुलने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन 2007 में एक पहल हुई, उस वक्त भी मुफ्ती मोहम्मद सईद रियासत जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाले हुए थे, और एक इजाज़त दी गई कि सिर्फ पंडित बरादरी जो है, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो मुजफ्फराबाद जाकर अपने रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब से मिलकर वापस आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद जितनी भी कमेटियां बनी जो कि इस मंदिर से वाबस्ता जितने भी अकीदे, जज्बाती रिश्ते आम लोगों के हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, एहतजाज, प्रेस कॉन्फ्रेंसों तक ये सिलसिला जारी रहा। और उसके बाद एक कोशिश की गई कि शायद मुजफ्फराबाद के जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन की गई है, उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुस्बत रवैया अपनाया और कहा कि जिस तरह से करतारपुर का कॉरिडोर खोला गया, इसी तरह से शारदा पीठ के लिए भी दरवाजे दिल मन से खुल जाने चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव जो ही आज श्रीनगर पहुंचे, तो हमने पहला सवाल यही पूछा कि मरकज की तरफ से क्या इस फैसले का खैर मकदम किया जा सकता है, इस फैसले को अडॉप्ट किया जा सकता है। दोनों मुल्कों की जो कोशिशें हैं कि हिंदुओं और पंडित बरादरी के जो जज्बात हैं उनकी तर्जमानी की जाए, तो राम माधव ने कहा कि यह मरकज का फैसला है और मरकज ने अब इस बात पर इनिशिएट लेना होगा। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जब तक अपनी सरजमीन पर टेररिज्म, दहशतगर्दी, मिलिटेंसी का कल्ला कमा नहीं करता,
तब तक ये जो चीजें हैं ये हो सकती हैं, लेकिन अमन के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान टेररिज्म का खात्मा कर दे। यानी कंडीशनल शर्त रखी, शर्त यह है कि पाकिस्तान जहां इसकी पहल करेगा मरकज इसका मुस्बत जवाब दे सकता है, लेकिन पाकिस्तान को अब वक्त आ चुका है कि वो सोचें कि उनकी टेरिटरी में किस तरह से दहशतगर्दों के लिए मदद हासिल की जा सकती है। कमोबेश पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जब आज शुमाली कश्मीर के बारामूला में तकरीर की तो उन्होंने फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि और भी जो रास्ते हैं जो दोनों मुल्कों के बीच में इस वक्त बंद हैं उन्हें खुलना चाहे, और जो मिडिल ईस्ट की तरफ जो रास्ते जाते हैं उन्हें भी खुलना चाहे, ताकि दोनों ममालिक के बीच में जो रिश्ते हैं बेहतर हो सकते हैं। लेकिन शाहबाज, वाकई आपका सवाल जो है, क्या कॉरिडोर पाकिस्तान की तरफ से जब करतारपुर कॉरिडोर की बात की गई तो सियासत बहुत ज्यादा हावी रही, उसके बाद शारदा पीठ पर भी क्या पाकिस्तान इसी तरह से खैर सगाली जज्बे का नाम इसको देगा, और जम्मू कश्मीर की कमोबेश तमाम मेन स्ट्रीम पार्टियों ने, रीजनल पार्टीज ने इस्तकबाल किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कंडीशन यह है कि पाकिस्तान अगर इस तरह से सुधरने की कोशिश करता है तो ठीक है, लेकिन अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी को जिस तरह से पनपने का मौका फराहम किया जाता उसको फौरी तौर पर बंद किया जाजाना चाहिए। शाहबाज, बिल्कुल, और जाहिर तौर पर क्योंकि कंडीशंस जरूरी होनी चाहिए इसका बीच, लेकिन एक सवाल जहन में यह भी आ रहा है तजम्मुल कि 1947 के बाद से जब बंटवारा हुआ तो उसके बाद से इसका जो हम देख रहे हैं कि काफी इसका ढांचा गिरता चला गया और ये खंडहर में तब्दील होता गया। अब ऐसे में अगर इसको खोल भी दिया जाता है तो कम से कम इसको रिकंस्ट्रक्ट करना जरूरी है, क्या उसके लिए कदम पहले उठाए जाने जरूरी नहीं है? देखिए, शारदा पीठ की जब हम इसकी तारीखी पस मंजर पे नजर डालते हैं तो हिंदुइज्म से पहले जो बुद्धिस्टों का इस एरिया में एक अच्छा खासा ग्रिप था और उस मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद थी, लेकिन शारदा पीठ ने न सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर में मुल्क में तालीम को आम करने की कोशिश की, बल्कि सरहद के उस तरफ भी तालीम को आम करने की कोशिश में बड़ा जबरदस्त रोल अदा किया। यही वजह है कि शारदा यूनिवर्सिटी के नाम पर अभी भी मुल्क में नामवर यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। लेकिन रिकंस्ट्रक्शन की जहां तक बात करें, चूंकि ये जो डिपार्टमेंट है, जब हम इस डिपार्टमेंट की बात करें, ये जो किले होते हैं, ये जो हमारे पास असासे होते हैं, इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक डिपार्टमेंट होता है। जैसे कि रियासत जम्मू कश्मीर में आसार कदीमा एक डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट है। इसी तरह अगर सरहद के उस तरफ की बात करें तो जब आप पॉलिटिकल इनिशिएटिव उठाने की कोशिश करेंगे, कोई सियासी तौर पर कदम उठाने की कोशिश करेंगे, इससे खैर शगाली जज्बे के तहत दोनों मुल्कों के रिश्ते बेहतर होंगे। मुझे लगता है कि होमवर्क जो मुजफ्फराबाद गवर्नमेंट ने करना है और साथ में इमरान खान की सरकार को करना है कि इसको किले को, इस प्रॉपर्टी को किस तरह से सेव किया जाए, किस तरह से इसको असर नव तामीर किया जाए, उसके लिए ड्राफ्टिंग की जरूरत है और मुझे लगता है कि उस पर एक्सरसाइज किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या इस कॉरिडोर के खुलने के बाद जो लगातार पीडीपी की डिमांड थी कि रियासत जम्मू कश्मीर में ये जो रास्ते हैं, पुराने रास्ते, इनको खोल दिया जाना चाहे। इसी तरह पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन कहते हैं कि जब वो सरहद के उस तरफ चले गए थे तो उन्होंने भी उस वक्त वकालत की थी। इसी तरह पंडित बरादरी जो मुख्तलिफ तबकों में, मुख्तलिफ यूनिटों में इस वक्त अंजुमनों में बटी हुई है, वो भी कहते हैं कोशिशें की गई। मुझे लगता है पहला इनिशिएट जो है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसका मुस्बत अंदाजे से जवाब देगा? क्या मुल्क में जो इस वक्त पाकिस्तान का रोल है, खासकर पुलवामा अटैक के बाद, उसको मुल्क में किस तरह से लिया जाएगा? चुनाव बिल्कुल सर पे आए हुए हैं, क्या ये रिश्ते बेहतर करेंगे? लेकिन साथ ही शाहबाज, मैं आपको बताऊं कि एक कंडीशन इसमें है कि 2007 में जो एक ऑर्डर पास किया गया उसमें उस वक्त इजाजत दी गई थी सिर्फ मुजफ्फराबाद में जो लोग यहाँ रिश्तेदारों के यहाँ जाना चाहते हैं सिर्फ उनको इजाजत दी जाएगी इस रोड से, कुपवाड़ा रोड से, और जो बाज़ाब्ता तौर पर कागजी तहरीरी तौर पर जो सरकारी कागजात वगैरह हासिल करने होते हैं उसकी तवालत उसमें ज्यादा नहीं होगी। लेकिन डिमांड इस वक्त यह है कि जब आप इस कॉरिडोर खुलने की बात करते हैं, शारदा पीठ की मजहबी जज्बात अपनी जगह है, लेकिन इसमें आम लोगों को जाने की इजाजत दी जाए। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि कितनी तादाद में और किस तरह से लोग वहां जाएंगे, क्या क्या कंडीशंस होगी, ये भी आपसे समझेंगे तजम्मुल, ये भी आपसे समझेंगे कंडीशंस इसके अंदर क्या क्या होगी, कौन कौन लोग इसके अंदर जा सकते हैं, क्योंकि आपने बताया कि कुछ सिलेक्टिव लोगों के जाने की बात इसमें कही जा रही है। लेकिन बीजेपी का इस बाबत क्या कुछ कहना है, पहले जरा उसको सुन लेते हैं कि बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहती नजर आ रही है। मुझे लगता है कि एक बहुत देर से एक डिमांड हम लोगों ने कमेटी बना के भी उसके लिए अलग अलग कार्यक्रम किए हैं। शारदा पीठ पे खोलने की बात चल रही थी। एक दूसरे नेशन के अगर इस प्रकार का होता है तो एक गुडविल जेस्चर भी जाता है। मुझे लगता है कि
जो चीज़ें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की बात हम करते हैं उनमें एक ये भी कदम है। रिलीजियस और कल्चरल प्लेस है और शारदा को शारदा पीठ भी कहते थे और प्राचीन बहुत ही पहले वहाँ जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है, दुनिया भर के स्टूडेंट्स वहाँ, उसको हम कहते हैं कि ज्ञान भवन था और तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। बड़ी पुरानी एक डिमांड थी कि शारदा पीठ को खोला जाए और शारदा पीठ एक आस्था है कश्मीरी पंडितों उसके साथ। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसका एक माकूल जवाब दे दे। एक तरफ तो वो टेररिज्म चला रहे हैं, दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि शारदा पीठ हम खोल देंगे, मगर मुझे नहीं लगता है कि। तो रिएक्शंस हमने देख ली है, लेकिन इन सब के बीच हमारे जो नुमाइंदे हैं वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सैयद तजम्मुल, क्योंकि बात हम कर रहे हैं यहाँ पर तारीखी हिंदुस्तान में, अगर इस मंदिर की बात की जाए तो तालीम हासिल करने का ये अहम मरकज रहा और जिस तरीके से आपने इससे पहले भी कहा कि इसके नाम पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज भी खुली हुई है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो आप ये बात कर रहे थे अभी कि कौन कौन से लोग इससे वाबस्ता हो सकते हैं, किन किन लोगों को इसके अंदर शामिल किया जा सकता है, कौन कौन लोग यहां से जा सकते हैं, क्योंकि एक खास कम्युनिटी के हिसाब से अगर इसको खोला जाएगा तो क्या आम लोग उसके अंदर नहीं जा पाएंगे? ये भी एक अपने आप में अहम सवाल है। बिल्कुल, देखिए इस पे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हुआ। मैंने पहले भी बताया कि जब 2007 में इस तरह की कोशिश की गई विद द कंडीशन के दोनों मुल्कों के बीच में रिश्ते अपनी जगह हैं, लेकिन इस तारीखी असासे की अहमियत को जागृत करते हुए हम ये साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि कश्मीर से जो पंडित लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं, हिंदू लोग जो आना चाहते हैं, उनमें पहली शर्त ये थी कि उसका रिश्तेदार वहाँ पे होना ज़रूरी है, यानी सिर्फ रिश्तेदार ही सरहद अबूर कर सकते हैं। इसी तरह की जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, जैसे कि सरहद के उस तरफ जाने के और भी तरीके हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर या डीडीएम के पास जाके आप कागजात भरते हैं, उसके बाद उसकी पुलिस वेरिफिकेशन कम वक्त में होती है, बल्कि चंद घंटों में होती है। उसके बाद वहां जाने की इजाजत होती है और उस पर लिखा जाएगा कि ये कितने दिन बाद, कितने घंटे बाद ये वापस आ सकते हैं। यानी मुझे लगता है कि अगर इस तरह की पहल होती है, चूंकि इंतखाबात हैं और बहुत सारे मामला चल रहे हैं, अगर इस तरह की कोशिश की भी गई है तो मुझे लगता है कि फर्स्ट फेज में उन्हीं लोगों को जाने दिया जाएगा जिनके रिश्तेदार वहां पे इस वक्त मौजूद हैं या मौजूद थे पास्ट में। उसके बाद जब आम लोगों की हम बात करते हैं तो कोई न कोई खास दिन होगा जिस दिन इस मंदिर को खोला जाएगा और तमाम लोग जो है वो वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन उसमें जब आपने सरहद अबूर करना हो तो उसके लिए पुलिस का वेरिफिकेशन लाजमी है और वहाँ से वापसी जो है वो तय होगी। इस शेड्यूल के हिसाब से आप कुपवाड़ा से रवाना होंगे या दूसरे एरिया से रवाना होंगे तो इस तारीख को आप वापस आ सकते हैं और जो आपके जज्बाती जो रिश्ते हैं, मजहबी रिश्ते हैं, उनको निभाने के बाद, दुआएं मन्नतें मांगने के बाद आप वापस आ सकते हैं। पूजा का एहतमाम किया जा सकता है, लेकिन ये सब जो है अभी इनिशियल फेज में है। जिस तरह से जनरल सेक्रेटरी, कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने कहा कि हम शर्त रखेंगे, वही हालांकि फैसला उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार ने लेना है, ये अपनी जगह सही है, ये चीजें सब बाद में हो जाती है। और राम माधव ने कहा कि पहले पाकिस्तान जो है टेररिज्म या मिलिटेंसी को बढ़ावा देने का जो रास्ता उनका है उसको खत्म करें, उसको रद्द करें। उसके बाद ये जो फैसले हैं, ये जो रिश्ते हैं, इनको निभाने में हमें ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से लगातार कश्मीर में पंडितों की एक अच्छी खासी तादाद है जो 2.5 लाख से ज्यादा है, जो कश्मीर से जम्मू या मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में इस वक्त रिहाइश पजीर हैं, उनके जो जज्बे के लगाव को देखते हुए मुझे लगता है कि इस पॉलिसी में नरमी लाई जाएगी और जब रियासती सरकार पॉपुलर गवर्नमेंट यहां बनेगी, हालांकि ये मामला एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के पास ही रहेगा, लेकिन उसके बाद भी जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो बाकी लवाजमात पूर्ण करेगी ताकि ऐसे तरीके से जो ज़ायरीन हैं, जो अकीदतमंद हैं, वो वहां पे जा सकें और अपने मजहबी मरासिम को पूरा कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मज़ीद बातचीत के लिए सैयद तजम्मुल आपका। और अब ये देखना अहम होगा कि इसके ऊपर क्या कुछ एक्शंस लिए जाएंगे और क्या क्या तैयारियां की जाएगी, क्योंकि जाहिर तौर पर तारीखी हिंदुस्तान में ये मंदिर तालीम हासिल करने का एक अहम मरकज रहा है और इसके साथ अकीदत जुड़ी हुई है। लोगों का ये मानना है कि वो यहाँ पर जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाते हैं, मगर अब ये काफ़ी अच्छी खबर निकल कर आई है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में अब यहाँ से लोग जा पाएं। तो शारदा पीठ कुपवाड़ा से, जो कि महज 22 किलोमीटर दूर पीओके के मुजफ्फराबाद में वाक़ है, वहां पर ये है और दरअसल
कश्मीरी पंडितों के लिए काफ़ी अकीदत का यह मरकज़ माना जाता है। उम्मीद की जा रही है कि अगर ये शुरू हो जाता है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो भी और बेहतर हो जाएंगे। और क्योंकि जब 1947 के अंदर बंटवारा हुआ था उसके बाद से इसकी अनदेखी की गई, लिहाजा लगातार ये जो तस्वीर में भी आप देख पा रहे हैं कि ये खंडहर में तब्दील होता चला गया। अब ये देखना अहम होगा कि क्या पाकिस्तान हुकूमत किस तरीके से इसको लेती है और जो पीओके है उसमें क्या इसको ठीक तरीके से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।